Hello everyone, welcome to my channel NCERT Learning Hub. Here we are going to read chapter The Great Stone Face part 1, where we have completed first part of this chapter, Honeydew of class 8th, where we have read that how the people welcoming the face resemblance to the great stone face, and but the Ernest was thinking that this is not the man who is exactly look like a great stone face, and he looks at the great stone face and it seems like that he was saying कि he will come, मीन्स कि वो ज़रूर आएगा, तुम डरो मत अर्नेस्ट, द मैन विल डेफिनेटली कम. So let's move ahead. The years went on, and Ernest grew to be a young man. He attracted little notice from the inhabitants of the valley. साल बीतते गए, अर्नेस्ट बड़ा हो गया, यंग से एक यंग मैन बन चुका था, एंड वो अट्रैक्ट होने लगा था जो पीपल वहाँ रहते थे उसकी वैली में. दे सॉ नथिंग रिमार्केबल इन हिज वे ऑफ लाइफ एक्सेप्ट दैट व्हेन द लेबर ऑफ द डे वॉज ओवर ही स्टिल लव टू गेज अपॉन द ग्रेट स्टोन फेस. मतलब दिन भर के काम करने के बाद भी उसका सिर्फ एक ही ये होता था कि उसे किसको देखना. उसे सबसे ज़्यादा पसंद ये था, थकने के बावजूद भी जैसे उसका दिन भर का काम हो जाता था, मज़दूर की तरह वो काम करता था एक, तो उसे सबसे ज़्यादा पसंद ये था कि शाम को लौट कर वो ग्रेट स्टोन फेस को देखना पसंद करता था. देयर आइडिया वॉज दैट दिस वॉज अ फुली बट पार्डनेबल बिकॉज अर्नेस्ट वॉज इंडस्ट्रियस, kind and neighborly. They did not know that the great stone face had become a teacher to him, and that the sentiment which was expressed in it would enlarge the young man's heart and fill it with deeper sympathies than other hearts. लोग वहाँ के इस तरह से सोच रहे, उनका ये आइडिया हुआ करता था दिस इज़ द फोली एंड माफ़ करने लायक, बिकॉज अर्नेस्ट जो था वो एक काइंड हार्टेड मैन था और बहुत ही सबसे मिलजुल कर रहने वाला व्यक्ति था. और दे डिड नॉट नो, उन्हें नहीं पता था कि ग्रेट स्टोन फेस एक दिन उनके लिए एक शिक्षक बन जाएगा, गुरु बन जाएगा, और जो उनके फीलिंग्स हैं, सेंटिमेंट्स हैं, जो वो एक्सप्रेस करते हैं वो लोगों के दिलों में बस जाएगा एंड उनके दिल की गहराइयों तक छू जाएगा. देन दे डिड नॉट नो दैट फ्रॉम दिस वुड कम अ बेटर विजडम दैन कुड बी लर्न फ्रॉम बुक्स. मतलब उन्हें नहीं आइडिया था कि इससे बेटर क्या वो बुक से इतना कुछ ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं जो ग्रेट स्टोन फेस को देख कर सीखते थे. नीदर डिड अर्नेस्ट नो दैट द थाट्स विच केम टू हिम. ना ही अर्नेस्ट को पता था कि जो उसके मन में थाट्स आते हैं वो नेचुरली हैं, और in the fields and at the fireside were of a higher tone than those which all men shared with him. या वो होता था कि जब शाम को जब सब लोग बैठते हैं फील्ड में, आग जल रही है और लोग बैठे हुए हैं, बातें कर रहे हैं हायर टोन में, और लोग एक दूसरे से अपने विचार शेयर कर रहे हैं. अ सिंपल सोल, सिंपल एज व्हेन हिज मदर फर्स्ट टोल्ड हिम द ओल्ड स्टोरी. वो एक साधारण सी आत्मा थी, मीन्स सोल था, बहुत प्योर सोल था अर्नेस्ट, जहाँ उसको ये था कि उसकी मदर ने उसको जो स्टोरी सुनाई हुई है, ही beheld the marvelous face looking down the valley and still wondered why its human likeness was so long in coming. वो अभी भी यही सोचता था कि कब आएगा वो व्यक्ति जो स्टोन फेस की तरह दिखाई देता है, और उसे इतना टाइम क्यों लग रहा है. जब लोग बैठ कर अपनी बातें कर रहे होते थे तो जो अर्नेस्ट था वो ये सब सोचा करता था. बाय दिस टाइम पुअर मिस्टर गैदरगोल्ड वॉज डेड. लेकिन अब क्या हो चुका था, जो जिन्होंने गैदरगोल्ड का स्वागत किया था वो मृत्यु हो चुकी थी उनकी, एंड उन्हें जला दिया गया. उसकी जो संपत्ति थी विच वॉज द बॉडी एंड द स्पिरिट ऑफ हिज एग्जिस्टेंस हैड डिसअपियर्ड बिफोर हिज डेथ. और सब कुछ ख़त्म हो चुका था उसकी मृत्यु से पहले ही. Since the melting away of his gold, it had been generally agreed that there was no great likeness after all between the ruined merchant and the majestic face upon the mountain. सबको एहसास हुआ, सबने एग्री किया कि ये वो फेस नहीं था जो ग्रेट स्टोन फेस से मैच करता था. जो ये मर्चेंट आया था ये बिल्कुल भी मेजेस्टिक फेस नहीं था जो सब माउंटेन से कंपेयर करते. इट सो हैपेंड दैट अनदर सन ऑफ द वैली हैड बिकम अ सोल्जर. फिर कुछ समय बाद एक व्यक्ति वैली का जो पुत्र था या बेटा था वो सोल्जर बना था कुछ सालों पहले. एंड आफ्टर ग्रेट डील ऑफ हार्ड फाइटिंग, और एक लड़ाई के बाद वो ही वॉज नाउ अ फेमस कमांडर. अब
महान कमांडर बन चुका था। ही वॉज नोन ऑन द बैटल फील्ड बाय द नेम ऑफ ब्लड एंड थंडर। और युद्ध की फील्ड में उसको किस नाम से जाना जाता था? ब्लड एंड थंडर के नाम से जाना था उस सोल्जर को। अब वो क्या हो चुका था? ओल्ड एंड टायर्ड नाउ। अब वो बूढ़ा और थक चुका था। ही हैड लेटली एक्सप्रेस्ड अ डिज़ायर। उसने देर से अपनी इच्छा जताई कि उसे वापस अपने नेटिव वैली जाना है। द इनहेबिटेंट्स हिज ओल्ड नेबर्स, और जो उसके साथी थे उन लोगों ने क्या किया, अब जो वो भी बड़े हो चुके थे, उन्होंने उसके वेलकम की तैयारी की कमांडर के लिए। इट वॉज बींग सेड दैट एट लास्ट द लाइकनेस ऑफ द ग्रेट स्टोन फेस हैड एक्चुअली अपीयर्ड। लोग सब सोचने लगे चलो फाइनली ग्रेट स्टोन फेस जैसा कोई दिखने वाला व्यक्ति आ रहा है। ग्रेट देयरफॉर वाज द एक्साइटमेंट थ्रू आउट द वैली। और लोगों में क्या हो गया? लोगों के बीच में वैली में क्या हो गया? एक्साइटमेंट बढ़ गया। एंड मैनी पीपल हु हैड नेवर वंस थॉट ऑफ ग्लैंसिंग एट द ग्रेट स्टोन फेस, जो लोग ये भी नहीं सोचते कि ग्रेट स्टोन के फेस के बारे में, वो भी अब इस चीज़ के बारे में सोचने लगे थे। घंटों ग्रेट स्टोन फेस को गेज करते यानी कि देखते रहते, फॉर द सेक ऑफ नोइंग एग्जैक्टली हाउ जनरल ब्लड एंड थंडर लुक्ड। वो ये देखने के उत्सुक थे कि कैसा जो जनरल कमांडर है ब्लड एंड थंडर, जिसका नाम रखा गया था बैटल फील्ड में, वो एक्चुअली में ग्रेट स्टोन फेस दिखाई देता है जैसा। ऑन द डे ऑफ द जनरल्स अराइवल, जिस दिन जनरल वहाँ पहुँचा, अर्नेस्ट एंड ऑल द अदर पीपल ऑफ द वैली लेफ्ट देयर वर्क। सभी लोगों ने अपना काम छोड़ दिया और अर्नेस्ट ने भी, और उसको देखने के लिए पहुँच गए। एंड प्रोसीडेड टू द स्पॉट वेयर अ ग्रेट बैंकेट हैड बीन प्रिपेयर्ड। जहाँ तैयारी की गई थी उसके वेलकम के लिए, सब लोग वहाँ पहुँचे। सोल्जर्स स्टूड ऑन गार्ड, फ्लैग्स वेव्ड एंड द क्राउड रोड। जब वो पहुंचा गार्ड्स के साथ और उसने फ्लैग्स को वेव किया, जो भीड़ थी वो चिल्लाने लगी। अर्नेस्ट वॉज स्टैंडिंग टू फार बैक टू सी ब्लड एंड थंडर्स फेट। अर्नेस्ट जो था बहुत दूर को खड़ा हुआ था उसको देखने के लिए। हाउ एवर ही कुड हियर सेवरल वॉइसेस, और वो बहुत सारी आवाज़ें सुन पा रहा था। इट्स द सेम एग्जैक्टली। सब ये चिल्ला रहे थे कि अरे ये तो बिल्कुल ग्रेट स्टोन फेस की तरह दिखाई देता है, और सब खुशी के मारे डांस कर रहे थे। वंडरफुली लाइक इट, दैट्स फैक्ट, रिप्लाइड अनदर। हाँ हाँ बिल्कुल। एंड वाई नॉट, क्राइड अ थर्ड। तो तीसरा चिल्लाया कि ही इज़ द ग्रेटेस्ट मैन ऑफ दिस और एनी अदर एज बियॉन्ड अ डाउट। और इसमें कोई संशय की बात नहीं है कि ये मैच नहीं करता है ग्रेट स्टोन फेस से, ये बिल्कुल मैच करता है। ही इज़ अ ग्रेट मैन इस एज का। अर्नेस्ट एट लास्ट कुड सी द जनरल्स फेस, एंड फाइनली अर्नेस्ट जो था उसका फेस देख पा रहा था। इन द सेम ग्लांस टू द साइड ही कुड ऑल्सो सी द ग्रेट स्टोन फेस, और साइड से ही वो ग्रेट स्टोन फेस को भी देख पा रहा था। इफ देयर वॉज सच अ लाइकनेस एज द क्राउड प्रोक्लेम, अर्नेस्ट कुड नॉट रिकोगनाइज इट। लोग चिल्ला रहे थे कि बिल्कुल उसकी तरह दिखाई दे रहा है, लेकिन अर्नेस्ट को अभी भी नहीं विश्वास हो पा रहा था, वो रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहा था। फियर नॉट अर्नेस्ट, सेड हिज हार्ट। उसके दिल ने कहा कि अर्नेस्ट डरो मत। एज इफ द ग्रेट स्टोन फेस वॉज विस्परिंग टू हिम, ऐसा लग रहा था जैसे कि ग्रेट स्टोन उससे कह रहा हो कि डरो मत अर्नेस्ट, ही विल कम, वो ज़रूर आएगा। आई होप you have understood about the first part, what happened in this, and in the next video we will continue this chapter. Till then, bye bye, take care.